बेंगलुरु का शाहीन फाल्कन तालीमी इदारा क्या बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है? वक्फ की ज़मीन पर कब्जा जमाने का इल्ज़ाम, कौड़ी की दामों पर वक्फ की जायदादें लीज पर लेने का इल्ज़ाम, करोड़ों रुपयों की सरकारी इमदाद में गोलमाल करने का इल्ज़ाम। इन तमाम इल्ज़ामात के बाद शाहीन फाल्कन तालीमी इदारे के एमडी, शाहीन एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी अब्दुस्सुभान पर एक और बड़ा और संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। वो इल्ज़ाम ये है कि 2 से 3 कॉलेजों का लाइसेंस लेकर 20 से ज़ायद मकामात पर शाहीन फाल्कन के कॉलेजेस कायम किए गए हैं। जी हां, 2 से 3 कॉलेजों का लाइसेंस लेकर 20 से ज़ायद पीयू कॉलेजेस शाहीन फाल्कन की जानिब से चलाए जा रहे हैं। मशहूर सियासी व समाजी तज्जिया निगार सैयद अशरफ ने ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। आपके पास सिर्फ 2 कॉलेज चलाने के लाइसेंस है। पीयू कॉलेजेस का परमिशन आपके पास सिर्फ 2 या 3 किसी और का है तो वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2 कॉलेज है। अब 20 से ज्यादा कॉलेजेस किस बेसिस पे चला रहे हैं? कौन से ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बेसिस यू आर रनिंग मोर देन 20 कॉलेजेस इलीगली? जो बच्चे ये कल अगर पीयू बोर्ड आपको एक नोटिस देके जो है ना सारे कॉलेजेस से ये कह देगा कि कोई एडमिशन नहीं होगा, तो बच्चे जो एडमिट हुए हैं उनका क्या होगा? कहां जाना है बच्चे? वो कहां जाएंगे बच्चे? वो इलीगली आप चला रहे हैं। लीगली तो है नहीं है। लीगली है तो ले आइए आप अपने पास। कितने लाइसेंस है? जहां तक मुझे मालूम है, अभी तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं निकाल रहा हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। 3 लाइसेंस आपके पास है, 3 कॉलेजेस का परमिशन है। सो धड़े से आप हर जगह खोल रहे हैं लाइसेंस और कॉलेजेस खोल रहे हैं, पीयू कॉलेजेस। तो आपको परमिशन कहां से मिला है? कौन दिया है परमिशन? कल अगर कोई बात ऐसी हो गई जिसमें अगर अफिलिएशन विड्रॉ हो गया, तो हमारे बच्चे जिनको आप झांसा दे रहे हैं ना पीयू के साथ साथ जो है ना नीट बोल के, वो बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों के वालिदैन को चौकन्ना होना चाहिए। जब तक आपको यह मालूम नहीं है कि कॉलेज अफिलिएटेड है बोर्ड से, तब तक आपको बच्चों को वहां दाखिला देना नहीं चाहिए। हाँ, उस कॉलेज में अफिलिएशन है तो दीजिएगा। जहां अफिलिएशन नहीं है वहां आप बच्चों को अगर भर्ती कराएंगे तो नुकसान आपका होगा, बच्चों का होगा। बच्चों का साल जाया हो जाएगा। वहां बच्चों के इसके ऊपर जो है ना खेलने की कोशिश मत करिएगा। वक्फ के मामलात में शाहीन फाल्कन तालीमी इदारे के एमडी अब्दुस्सुभान की मुबैना बदउनवानियों, मुबैना घोटालों की मजीद जानकारी और अब्दुस्सुभान के हालिया अखबारी बयान में पेश की गई वजाहतों पर 4 नवंबर 2023 बरोज़ हफ्ता सैयद अशरफ ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैयद अशरफ ने कहा कि अब्दुस्सुभान के वालिद अब्दुल मन्नान की जानिब से 16 मई 2017 को बीदर में खरीदी गई वक्फ की 8 एकड़ 35 गुंटा ज़मीन दरगाह हज़रत सैयद शाह अली कुतुब शाह अली की ज़मीन है। मज़कूरा ज़मीन 1968 और 1972 के हुकूमत के गेज़ेट नोटिफिकेशन के मुताबिक वक्फ की ज़मीन है। सैयद अशरफ ने कहा कि इस हकीकत के बावजूद अब्दुस्सुभान के वालिद अब्दुल मन्नान ने बड़ी चालाकी के साथ वक्फ की इस ज़मीन को ख़रीदा है। बीदर की वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा जमाने के मामले के अलावा सैयद अशरफ ने बेंगलुरु में वक्फ जायदादों को लीज पर लिए जाने के मामलात को दोबारा उठाया। यतीम खाना अहले इस्लाम की मिल्कियत दारुस्सलाम ताहा एजुकेशनल ट्रस्ट की मिल्कियत, एक और वक्फ इदारे हज़रत बिस्मिल्लाह शाह की मिल्कियत, मैसूर रोड पर मौजूद वक्फ के एक और प्रॉपर्टी को शाहीन फाल्कन तालीमी इदारी की जानिब से लीज पर हासिल करने और इन मामलात में हुई बेकायदगियों, बदउनवानियों, बदनज़मियों को
सैयद अशरफ ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा उजागर किया है। सैयद अशरफ ने कहा कि मुस्लिम ऑर्फनेज के सिर्फ 12 स्टूडेंट्स शाहीन फाल्कान तालीमी इदारे में तालीम पा रहे हैं। इन यतीम तलबा के लिए भी मुस्लिम ऑर्फनेज से 50% फीस वसूल की जा रही है। सैयद अशरफ ने कहा कि हुकूमतों से करोड़ों रुपयों की इमदाद, वफ़ की प्रॉपर्टियों को कम तरीन दामों में लीज पर लिए जाने के बावजूद शाहीन फाल्कान इदारा कितने बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है, कितने बच्चों की फीस माफ़ कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। सुभान साहब, सैयद अशरफ साहब ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया यहाँ पर 8 एकड़ जमीन वक्फ की और 3 एकड़ जमीन, ये जमीन आपने गैर कानूनी तौर पर यानी वक्फ की जमीन को खरीद कर उसे हड़पने की कोशिश की, इल्जाम है सैयद अशरफ का। वक्फ की गैजेट में होने के बावजूद आपने उस जमीन को खरीदा है। देखिए, मैं तो शायद मैं इस मडस्लगिंग और ये कीचड़ उछालना एक दूसरे का जवाब देना मैं उसके मौके पे नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि बात आ गई है पब्लिक डोमेन में तो मुझे लगा कि अब उसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट लोगों तक तो सही मौका पहुंचे। अभी 27 तारीख को 26 की रात को शायद जनाब अब्दुल सुभान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी शुरुआत ऐसे थी कि मड स्लेंडरर इसके माने ये हैं कि कीचड़ उछालने वाला। शुरुआत उनकी वहां से हुई थी कि कीचड़ उछालने वाले का मैं क्या जवाब दूंगा। मैं इस ज़िमन में ये कहना चाहूंगा कि अगर सुभान साहब आप नीचे से ऊपर तक कीचड़ में नहीं बल्कि गंदगी में लथपथ हैं तो मैं कीचड़ कौन क्या उछाल सकेगा आपको। ऐसी बातें तो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा जाहिल हो या माँ बाप की अच्छी तरबियत ना हुई हो और घमंडी इंसान हो। ऐसा इंसान ऐसी बातें करता है। आपको किस चीज पर कैसी बात करना है, कहां कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, यह आपको मालूम नहीं है। आप अपने बड़ों से सीख लीजिएगा कि कब किसको कैसे एड्रेस करना है। खैर, इस बात को मैं ये करता हूं, इनके ही इसके ऊपर मैं जाता हूं। इन्होंने सर्वे नंबर 85 की जमीन बीदर की जो लैंड, जो पिछले दफे मैंने कहा था कि भाई ये औकाफ की लैंड है, ये औकाफ की जमीन है, इन्होंने सरासर कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की वक्फ की जमीन है ही नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है तो 1972 में उसका नोटिफिकेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? 1972 में जब उसका नोटिफिकेशन होता है तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन रहती है। इस वक्फ बोर्ड की जमीन का नोटिफिकेशन 1972 में सर्वे नंबर 85 इसमें दर्ज है और इनका सरासर यह कहना यह है कि उन्होंने आउटराइटली यह कह दिया कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं है। पहली बात तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन यह है और रहेगी और इसको हम वापस लेंगे भी, क्योंकि जब इन्होंने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में जाने के बाद इन्होंने एक काम ऐसे किया, एक चालाकी ऐसे की कि वक्फ बोर्ड को उसमें जो है ना पार्टी नहीं बनाया। ये उस आदमी से जिनसे इन्होंने खरीदा था, उस आदमी से ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड को पार्टी में नहीं बनाना। अब वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया उसमें, तो वक्फ बोर्ड को क्या मालूम कि अंदरूनी क्या चल रहा है। हाईकोर्ट तो बहुत बड़ा कोर्ट है, वहां कई मुकदमे आते हैं, कई मुकदमे लड़े जाते हैं, कई मुकदमे खारिज भी होते हैं, सब कुछ होता है। जो वक्फ बोर्ड को इस बात की इत्तला ही नहीं थी, जब नीचे की अदालतों में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाई गई थी तो हाईकोर्ट में भी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाना चाहिए था। और उनका कहना यह है कि उन्होंने जो है ना ये जमीन, अगर वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच पे या सुप्रीम कोर्ट में जाके ऑर्डर लाता है
तो तब ये जो है ना, ये जमीन खाली कर देंगे। अरे जनाब, अगर आपको दिमाग है तो दिमाग से सोच के देखिएगा। वक्फ बोर्ड को आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मामला 2003 का है। 2003 में हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया जाता तो किसी भी कीमत में ये जमीन बिकती ही नहीं थी, आप खरीद भी नहीं सकते थे, लेकिन आपने उनको पार्टी नहीं बनाया। हां, हमें जाके कहीं चैलेंज करने की अब जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि इस बीच में जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था हैदराबाद कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड। इस जमीन में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में कहा, खुले तौर पे ऑर्डर में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। ये 2003 से पहले आ गया ये ऑर्डर, तो हमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं किसी इसमें। इस ऑर्डर के तहत हमें डिप्टी कमिश्नर के सामने जाना है, रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देना है, सिर्फ जाकर रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन हम लोगों को देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर में क्या इनको क्या चाहिए, इसमें एक नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन हुए हैं उस जमाने में। एक नोटिफिकेशन हुआ 1962 में, ये 68 में एक नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, गेजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। गेजेट नोटिफिकेशन हुआ 1968 में, एक नोटिफिकेशन हुआ 1972 में, एक नोटिफिकेशन हुआ जब मुजरा डिपार्टमेंट से वक्फ बोर्ड के लिए सारी जायदादें, पहले ये सब वक्फ की जायदाद भी मुजरा डिपार्टमेंट में थी, तो मुजरा डिपार्टमेंट में सारी जायदादें करना, इसमें जो है ना वक्फ बोर्ड को, जब वक्फ बोर्ड बना 1970 में, उस टाइम पे जो है ना सारी जायदाद जो है ना वक्फ बोर्ड को उन्होंने ट्रांसफर कर दी। अब हमारे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, इसमें खुला लिखा है, आया है इसमें और लिखा गया है कि भाई ये 85 सर्वे नंबर 85 बल्द करे बीदर कस्बा होबली, ये प्रॉपर्टी जो है ना औकाफ की प्रॉपर्टी है। इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, चेंजेस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। ये देखिए, इसकी 39 एकड़ सर्वे नंबर 85 में बल्दकेरे विलेज, इसमें जो है ना 39.38 एकड़ जो है ना जमीन औकाफ की है। ये जो है हजरत सैयद शाह खुदबे शाह के नाम से है। ये हजरत सैयद शाह अली खुदबे शाह बीदर। ये जो है ना 1972 का गेजेट है। इस गेजेट के तहत जो है ना हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसको झुटलाने की कोशिश की जा रही है। एक हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर, जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं था, उस फैसले को लेकर ये कह रहे हैं, सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ही नहीं। आप सबसे पहले इस पे इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप गेजेट नोटिफिकेशन को, एक बार गेजेट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, इसके स्टेटस को चेंज किया ही नहीं जा सकता। हाँ, लेने की बात है, उसे आगे कैसे लेना है वो लेंगे, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, लेंगे जरूर। और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड आपको ये क्यों देता है, नोटिस क्यों देता है, एनक्रोचमेंट की नोटिस अंडर सेक्शन 52, ये नोटिस क्यों मिल रही है आपको? आपने अपने बयान में कहा है कि हमने उनको जवाब दे दिया। इनका जवाब यह रहा कि जिस नोटिस को उन्होंने दिया था उसका हमने जवाब दे दिया है। यह नोटिस जवाब देने के लिए नहीं थी, गौर करने की बात है यहां। यह नोटिस जवाब देने की नहीं थी, अपीयर होने के लिए दी गई थी। आप पढ़ सकते हैं यहां, आपको अपीयर होने के लिए वक्फ के कानून 51 सेक्शन के अंडर 1952 अमेंडेड वक्फ कानून 2013, तो आपको जो है ना आना बिफोर दिस ऑफिस 7/9/2022 को आपको कोर्ट हॉल में अपीयर होने के लिए कहा है। यह अपीयरेंस का नोटिस था।
आप अपने जवाब के साथ अपीयरेंस हो सकते हैं। जवाब हमने जवाब दे दिया, आप अपीयर क्यों नहीं हुए? ये नोटिस अपीयरेंस के लिए है, इसमें बताया है। और इसमें जो है ना नोटिस किस किस को दिया है, एक नोटिस जो है ना अब्दुल सुभान, अब्दुल मन्नान, इनके नाम रजिस्टर हुई है। इसकी ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 8 में है, एक सर्वे नंबर नहीं 85 में 8 एकड़ 35 कुंटे। अब्दुल मन्नान जो सुभान के वालिद हैं, उनके नाम 8 एकड़ 35 कुंटे रजिस्टर हुई है। और रजिस्टर हुई है ये 9/3 रजिस्ट्रेशन का इनका डेट है 16/5/2017 को। और एक नोटिस गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से, एक 16/5/2017 नोटिस गए वक्फ बोर्ड से। कब गए? ये नोटिस इनकी गई है 7/9/22। हाँ 24/8/22 24/8/22 को नोटिस गई है। दोनों नोटिस एक ही डेट में गई 24/8/22 को। और दूसरी नोटिस गई है, एक प्रेम कुमार को गई है और दूसरी सुभान, अब्दुल सुभान को गई है और तीसरी सबीहा तबस्सुम के नाम गई है। ये तीनों नोटिसें जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको जारी की गई है। अब ये जो है ना जो आप कह रहे हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरासर गलत है। आपको इस तरह से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात का फायदा दूसरे भी उठाएंगे। औकाफ की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करके बैठे हैं उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। ऐसे बयान देने से गुरेज करें आप। उसके बाद आपने ये कहा है, आपने मार्केट रेट पे खरीदे, वो खरीदे जो खुद भी खरीदे, आप इलीगल है उस पर जो है ना कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रेस्टोरेशन में जाएगी और रेस्टोर हो जाएगी वक्फ बोर्ड में। कोई ऐसी कोई ये नहीं है, हमें किसी भी कोर्ट में जाकर जो है ना उसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं यहां बताना जरूरी समझता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता उन साहब का। एक साहब बड़ी हस्ती हैं, बीदर से मेरे पास फोन किए थे और उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं इस बात को, लेकिन उन साहब का नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि वो खुद आने वाले ही, आने के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि अशरफ साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुझे मालूम है, मुझे 75-80 अब मैं 77 साल का हो गया हूं, मुझे मालूम है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। जहां इन्होंने खरीदी है उससे जहां ना कम 100 कदम पे जो है ना दरगाह भी है, जिस दरगाह के नाम ये है वो प्रॉपर्टी दरगाह भी है वहां। ये जो है इन्होंने खरीदा है, गलत खरीदा है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को वापस वक्फ में री रजिस्टर करा के दूंगा, ये मेरा वादा है, उन्होंने कहा। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता अभी, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो है ना इन्होंने जो गलती की है खरीद के, मैं इस वक्फ की प्रॉपर्टी को वापस वक्फ के लिए वक्फ कराऊंगा, ये उनका वादा है। अब वो फिर वक्त कहीं बाहर है, वो आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे मिल लूंगा, ये उनकी तरफ से था। देखिए, यतीम खाने की जमीन जो है इन्होंने ये 16,000 स्क्वायर फुट यतीम खाने की जमीन का इन्होंने मामला उठाया है। इसमें कहा है कि 2018 में ये 20 रुपए फी स्क्वायर फुट यतीम खाना इस्लाम से 11 महीने की लीज पर हासिल किए हैं और 5% बढ़ोतरी हर साल 11 महीने का रिन्यू हुआ है। इस पर उन्होंने ब्लॉक करार दिया। ये जो है ना यतीम खाने की मस्जिद जो है, इसका जो मामला है क्वींस रोड का, इसमें जो है ना इन्होंने कहा है कि 16,000 स्क्वायर फुट 16,000 स्क्वायर फुट की कीमत इन्होंने बताई है, लीज पे लिया है इन्होंने 20 रुपये, और क्लेम किया है कि ये जो है ना मार्केट रेट है। ये सरासर झूठ बोल रहे, ये मार्केट रेट है ही नहीं है। 20 रुपये जो है ना बिल्कुल जो है ना इतना कम किराया इन्होंने फिक्स कराया है कि यहां जो है ना क्या हुआ है ये बता दूं मैं आपको कि बाजू जो है ना शिफा हॉस्पिटल वाले वहां क्या दे रहे हैं, वो किराया जो है ना उनका किराया है 80 रुपये स्क्वायर फुट, 60 रुपये से लेके 80 रुपये स्क्वायर फुट प्लस जीएसटी शिफा हॉस्पिटल वाले आज दे रहे हैं। बिल्डिंग तो एक ही है, साथ ही है बिल्डिंग ये भी, तो यहां का किराया 20 रुपये क्यों?
शिफा हॉस्पिटल का क्या है 60 से 80 रुपए क्यों? और ये कह रहे हैं कि मार्केट रेट है। मार्केट रेट है कहां है? 20 रुपए का मतलब जो है ना, 20 रुपए से आप कह रहे हैं, बाजू शिफा वाला जो दे रहे हैं, शिफा हॉस्पिटल 60 से 80 रुपए दे रहे हैं। 60, 70, 80 तीन इसमें दे रहे हैं। मैं दरमियान में कुछ बोल दूं जी। शिफा हॉस्पिटल जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। अब इनका कहना है कि इनका जी। पे जो बोल रहे उनका कहना है कि वो जिन सीट सही वो स्ट्रक्चर क्या भी नहीं है, खुला है ना, हॉल था। हम लोग जो है उसको है ना कुछ हमारे जरूरत के मुताबिक बना लिए ही। अब इसलिए जो है वो किराया मुनासिब है, थर्ड फ्लोर में है। अच्छा। वो भी है ना थर्ड फ्लोर में है, जिन सीट का है इधर बोल के। अब वो सीटों का सिर्फ है ना ऊपर छत डाल के ही, दूसरा कुछ नहीं है इधर बोल कर। 80 रुपए से किराया 50% कम भी करेंगे आप तो 40 रुपए तो होना, डबल तो होना चाहिए। 20 रुपए कैसे? वहां भी जंगशीट का ये था 4th फ्लोर में उनके, वो भी जंगशीट है, उसमें 60 रुपए दे रहे हैं वो किराया। 60 से 80 की बात कर रहा हूं मैं, 60 रुपए से लेके 80 रुपए तक किराया दे रहे हैं। देने वाले कई को दिए 20 रुपए से, किसे? नहीं देने वाले। वही तो इन्होंने क्यों दिया ये भी बताता हूं मैं। इन्होंने इस बात का वादा किया था कि यतीम बच्चों को पढ़ाएंगे। उनसे ये कहा था कि आप हमें, क्योंकि एक जमीर अहमद खान साहब का एक ये है मेरे पास एग्रीमेंट है, वो दूसरी मस्जिद के लिए दूसरे इसमें है, वो मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कहा था कि यतीम बच्चों को ये फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन इन्हीं का कहना है कि यतीम बच्चों से ये दूसरों से 1,88,000 रुपए फीस लेते हैं और यतीम खाने के बच्चों से 72,000 रुपए फीस लेते हैं। ये इन्हीं का बयान है। एग्रीमेंट में भी था क्या? हाँ, एग्रीमेंट में लिखे फ्री के? हाँ, दूसरे एग्रीमेंट में एक है चैरिटी, मैं बताता हूं आपको। ताहा के एग्रीमेंट में क्या है? Premises for imparting education to Muslim students on charitable basis, ये उनका दस्तखत है इसके ऊपर, ताहा का। ये सबको लागू होता है ना, वक्त के औकाफ के सारी जायदाद पे रखो। प्रॉपर्टी है अलग प्रॉपर्टी ना। यतीम बच्चों से फीस वसूल करना जायज है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आपको 20 रुपए किराए में हम जमीन दे रहे हैं आपको, हम जायदाद 20 रुपए किराए में दे रहे हैं आपको, आपका क्या फर्ज बनता है? यतीमों से आपका खुद कहना है कि 72,000 रुपए हम सालाना उनसे फीस लेते हैं। नहीं, जो इदारा ये यतीम खाना चला रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट है, अच्छी माकूल आमदनी है। वो दिए तो भी जो है कुछ ऐसा कुछ है ना, वो क्या भी उनको फर्क पड़ने वाला नहीं। माहाना जो है लाखों रुपए वहां किराए की शक्ल में आता है। आ रहे वो खर्च भी हो रहा है, लेकिन मेरा कहना इतना है कि हमारे 12 यतीम बच्चे वहां पढ़ते हैं, 50 नहीं पढ़ते, 12 यतीम बच्चे पढ़ते हैं। और यतीमों को सदका, ज़कात, फितरा वगैरह से पैसा आता है सो, और उसमें भी मेरी भागीदारी है। बोले तो 50% उनको पढ़ाने के लिए भी मैं लेता हूं, यहां 20 रुपए किराए में भी मैं कंसेशन में लेता हूं। बोले तो इसका क्या मतलब है? 60 और 80 रुपए बाजू दे रहा है, तो यहां 20 रुपए किराया क्यों? कुछ तो बढ़ोतरी चाहिए ना इसमें भी। उनको भी सवाल करना चाहिए ना। बिल्कुल मैं उनको भी कह रहा हूं। नहीं, आप किस बेसिस पे इनको दिए? आप किस बेसिस पे? मैं यतीम खाने वालों से भी सवाल यही कर रहा हूं, आप कौन सी बेसिस के ऊपर इनको 20 रुपए में आप दिए, जबकि आप खुद जो है ना बाजू की प्रॉपर्टी, वो भी यतीम खाने की प्रॉपर्टी, 60 और 80 के बीच में आप दे रहे हैं उनको। तालीम का मकसद हो इसलिए कम दिए। तालीम किसको मिल रही है? तालीम तो क्यों वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों? तालीम के लिए आप खरीदिएगा, अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेके ये करिएगा, वहां आप बनाइएगा। कौन मना कर रहा है आपको? औकाफ की प्रॉपर्टी क्यों? औकाफ की प्रॉपर्टियां को गैरेज डाल लगो, बड़े प्रॉपर्टियां पकड़ लगो बेटी, गैरेज बना लगो, मोटर गैरेज। क्या की तालीम दे रही, क्या की करो रही। अब तालीम देने का ये मतलब नहीं है कि आप कम से कम हमारे 50% बच्चों को पढ़ाते, फ्री पढ़ाते, तो आप उसके हकदार हैं।
हाँ, 12 बच्चे हमारे यतीम बच्चे, आप ही का कहना है 12 बच्चे यतीम बच्चे पढ़ते, यतीमों को आप माफ नहीं करते थे, फीस कर नहीं सकते थे? आप लूट रहे हैं। 1,85,000 रुपए, 1,88,000 रुपए फीस आपने ही खुद कहा है, आप ही की लिखावट है। 1,88,000 रुपए फीस ये लेते हैं और यतीम बच्चों से ये 72,000 रुपए फीस लेता हूं, ये कहा है उन्होंने। तो हमारे 12 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्यों आपको कंसेशन में जमीन दे, बताइएगा? लैंड लॉर्ड बोलना होगा। हाँ? उनको तो उनसे भी सवाल है मेरा, आपको बताना चाहिए किस आधार पे आपने दिया है इसको। हाँ? अब रहा जो है ना आपका, आप कह रहे हैं कि हम बाकायदा किराया अदा कर रहे हैं, बाकायदा कोई किराया अदा नहीं हो रहा है। 2014 से लेकर ताहा के किराए में 2014 से लेकर 2023 ताहा 2014 से लेकर 2023 तक ताहा का कोई किराया अदा नहीं हुआ है। बोर्ड को दिन कर बोल रहे ना, बोर्ड को उन्होंने कहा है कि 17 लाख रुपए का चेक हम तैयार रखें बोर्ड को देने के लिए। एक चेक की बात कर रहे हैं, 17 लाख की चेक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां जो है ना आप किराया बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कब से? 2014 से लेकर 2023 तक आपने किराया दिया ही नहीं है। उसके लिए उनका कहना यह है कि जी, बिल्डिंग पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम वो खर्च किए ही, वो रकम में एडजस्ट कर लिए ही, वो हिसाब किताब बराबर जो है ताहा को देकर ही वो भी मांग लिए ही, उनका कहना है अब्दुल सुभान साहब। अच्छा साहब, ये अग्रीमेंट इस तरह का होना चाहिए ना, फिर आपके ये हुए हैं अग्रीमेंट्स। एक अग्रीमेंट होता है शाहीन के साथ, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इस अग्रीमेंट के तहत जो है ना, जो भी बिल्डिंग आप देने के बाद जो भी अखराजात, जो भी अपनी सहूलत के मुताबिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो उसकी जिम्मेदारी शाहीन पे होती है। ये अग्रीमेंट है, पढ़िएगा। उनका कहना अलग है, ये अग्रीमेंट है, पढ़िएगा। Part and parcel of this press conference. क्या है साहब इसमें? इट इज, जो भी आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, आप जिस तरह की भी बिल्डिंग आप बनाएंगे, इसके अखराजात शाहीन करेगा। तो ये कैसे कह रहे हैं कि शाहीन नहीं करेगा? वो उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप, ताहा के ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी सहूलत के मुताबिक, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, उनकी शाहीन की नहीं। रिपेयर्स में इसमें शब्द ये लेकर ही ये जो है क्लास जो है रिपेयर्स में का है, वो ये फ्लोर ही पूरा बनाए कंस्ट्रक्शन किए कर बोलकर उनका क्लेम है। वो क्या 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर कुछ पता नहीं, पूरा फ्लोर हम खर्च करके रिक्वेस्ट पर करें, उनके वो डॉक्यूमेंट भी दिखाए जो रिक्वेस्ट कमेटी की तरफ से करें। देखिए अभी इन्होंने जो है ना, इस वालों ने जो है ना, यही ताहा वालों ने 93,22,255 रुपीज 31/3/2023 को क्लेम कर रही है कोर्ट में। क्यों क्लेम कर रही है? और उन्होंने हर एक इसका यह बताया है, रेंट बकिया बताया है। अग्रीमेंट के मुताबिक आपको बिल्डिंग बनाना है, जो कुछ भी करना है तो ये आपका है, क्योंकि आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर रहे हैं। सो वहां कॉलेज के लिए बिल्डिंग दिए थे, सो इसकी बिल्डिंग चला, आपको ये चलाने के लिए नहीं, गर्ल्स हॉस्टल चलाने के लिए नहीं दिए थे। वहां अब गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है, सो कॉलेज नहीं चल रहा है वहां। अगर आपके इससे आप खुद बना ले रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी क्यों, इसमें क्यों है, ताहा पे क्यों है? बिल्कुल ताहा के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको कॉलेज चलाने के लिए बिल्डिंग दी थी, आप उसे गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं, तो वो पैसा क्यों देगा? ताहा क्यों उसमें खर्च, वो अखराजात बर्दाश्त करेगा? ताहा कभी ऐसा अग्रीमेंट है ही नहीं है। अग्रीमेंट में जो कहा है जितना भी अखराजात होंगे बिल्डिंग पे, वो दैट इज बोर्न बाय द शाही। ये अग्रीमेंट में है, इनका अग्रीमेंट है, ये मेरा अग्रीमेंट नहीं है। तो आपको जो है ना, जो भी अखराजात है आपको करना चाहिए, लेकिन जो है ना 2004 से 14 से लेके आज तक आपने किराया दिया नहीं।
अब इस बीच में एक और एक अग्रीमेंट होता है, एक प्रोसीडिंग्स होती है मिनिस्टर के सामने, जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब के सामने प्रोसीडिंग्स होती है, एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में तय होता है पहले जो इन्होंने 15 लाख रुपए जो किराया दिया था वो 5 रुपए पर स्क्वायर फुट था। जो 15 लाख रुपए किराया जो उन्होंने कहा कि हमने एडजस्ट कर लिया है वो गलत है, उनको पहला पैसा देना चाहिए। वो 15 लाख रुपए पर ईयर जो किराया उन्होंने फिक्स किया था वो 5 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से था। अब जमीर अहमद खान साहब एक मीटिंग बुला के वहां एक मीटिंग करते हैं, ये मीटिंग का डेट है 4/5/2019। 4/5/2019 को एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में तय होता है कि किराया एनहांस किया जाता है, 10 रुपये बढ़ाया जाता है। यहां 5 रुपए की बजाय किराए को 10 रुपये बनाते हैं। ये जमीर अहमद खान साहब के इसमें दस्तखत है, उन्होंने जो है ना ये किया है, और उसमें यह भी लिखा है क्यों इनको कम किराए में दे रहे हैं। 10 रुपए किराया ठीक ये नहीं है, बहुत कम है, तो उन्होंने जमीर अहमद खान साहब ने यह कहा है, उनके दस्तखत है इसके ऊपर। उन्होंने क्या कहा है कि उनको जो है ना इसलिए इनको दे रहे हैं कि इन्होंने कहा है मुझसे ट्रस्ट एंड यूटिलाइजिंग द प्रीमाइसेस फॉर इंपार्टिंग एजुकेशन टू मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑन चैरिटेबल बेसिस। उन्होंने ये वादा किया है कि हम मुस्लिम स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाएंगे। चैरिटेबल बेसिस का मतलब यही है कि चैरिटी में पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे। इसलिए जो है ना इनका किराया जो है ना 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए किया जा रहा है, ज्यादा नहीं। इनको ये मार्केट रेंट नहीं है। ये जमीर अहमद खान साहब के दस्तखत हैं, उन्हीं के इसमें जो है ना 4/5/2019 को ये प्रोसीडिंग्स हुई है, और प्रोसीडिंग होने के बाद जो है ना इसका अग्रीमेंट हुआ है। 10 रुपए के हिसाब से आज की तारीख में जो बकिया है उनके पास 1,62,00,000 रुपए, 1,62,50,000 रुपए उनको देने हैं आज की तारीख में। 1,62,00,000 रुपए, 1,62,50,000 रुपए की रकम उनको वाजिबुल अदा है आज की तारीख में। ये जो है ना ये जमीर अहमद खान साहब जो है ना इसमें कौन कौन थे उस मीटिंग में, ये भी मैं बताऊंगा आपको। जमीर अहमद खान साहब मिनिस्टर फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज, माइनॉरिटी अफेयर्स, वक्फ एंड हज। इब्राहिम अडूर, एडमिनिस्ट्रेटर कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ। 2019 में हुआ अग्रीमेंट काम जमीर अहमद साहब थे क्या? हाँ, जब मिनिस्टर थे ना, कोलेशन तो गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे ना। और मोहम्मद नईम मोइन KS, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खान लियाकत अली खान, चीफ लॉ ऑफिसर, सैयद शुजाउद्दीन, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी, मिस्टर रजिया सुल्ताना, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, अब्दुल सुबान, मैनेजिंग डायरेक्टर, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हजरत नव बहार शाह मकान रोड, बैंगलोर। इतने लोगों के बीच में यह एग्रीमेंट होता है, और यहां से 10 रुपये जो है ना किराया फिक्स होता है। 30,000 स्क्वायर फुट को 10 रुपए किराए के हिसाब से 2.5 लाख रुपया हुआ माहाना, और 30 लाख रुपया हुआ सालाना। और ये जो एग्रीमेंट जिस दिन बना 4/5/2019 से आज तक उनको किराया नहीं मिला है। उसके लिए उन्होंने जो है ना एक ये भी जो है ना कोर्ट में केस भी फाइल किया है रिकवरी के लिए, रिकवरी सूट फाइल हुआ है। और आज की तारीख में 1,62,00,000 रुपए, 62,50,000 रुपए उनका बकिया है, देना है। और फिर कह रहे हैं कि हम माहाना किराया दे रहे हैं। ये इनका क्लेम है कि हम माहाना किराया दे रहे हैं। तो ये बकिया क्यों है माहाना किराया? करोड़ों रुपए का बकिया क्यों नहीं? किसको दे रहे हैं किराया? आप कहां जा रहा है किराया? अब एडजस्टमेंट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि अग्रीमेंट के मुताबिक जो कुछ भी आपको खर्च करना है अपने तरीके से आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ताहा को क्यों उस पर इन्वॉल्व कर रहे हैं? आपने खुद लिखा है एग्रीमेंट में कि जो भी हमें बिल्डिंग के ऊपर खर्च करना है वो बोन बाई के शाहीन। तो एडजस्टमेंट का सवाल कहां से पैदा होता है? आपको पैसा जो है ना फौरी तौर पर उनको अदा करना है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका एग्रीमेंट कह रहा है। एग्रीमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ये आपका एग्रीमेंट कह रहा है। और जमीर अहमद खान ने खुद दस्तखत किए हैं इसमें, उनके दस्तखत भी हैं, जरा देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। और इसमें लिखा है, ये भी पढ़ लीजिए आप, चैरिटेबल, आप ये पढ़ लीजिएगा, एक क्लास पढ़ लीजिएगा, आप ये क्लास पढ़ लीजिएगा। With the educational trust and are utilizing the premises for imparting education to Muslim students on charitable basis. Yes. And are paying an amount of rupees 15 lakhs per annum to Taha Educational Trust at rupees 5 per square feet. जब आप इस बात का वादा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हम जो है ना चैरिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, चैरिटी में कोई मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जा रहा है, अभी आगे चल के आएगा, ये तो शुरुआत है। अभी क्या करोड़ों का पैसा ले आए हैं, लाखों नहीं करोड़ों ले आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से करोड़ों का पैसा गया है। और वो कहां चला गया पैसा, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। क्या अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इसको डॉक्टर बनाया, इसे इंजीनियर बनाया, इसे ये बनाया, उसे ये बनाया, आप खुदाई दावे कर रहे हैं क्या? जब बच्चा पैदा होने से पहले अल्लाह ताला उसकी किस्मत लिख देता है कि तू दुनिया में जाने के बाद यही बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। आपने कुछ नहीं किया है, आपने अगर पढ़ाया भी है तो पैसे लेके पढ़ाया है, पैसे के बगैर नहीं पढ़ाया आपने, पैसे लेके पढ़ाया है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वक्त पे उनको फीस नहीं अदा की है, तो उन स्टूडेंट्स को उन्होंने एग्जाम में अपियर होने नहीं दिया है। ये मेरे पास उसका भी ये है, सबूत है मेरे पास, अपियर होने नहीं दिया है इन्होंने। तो मुसलमानों की बात क्या कर रहे हैं आप? चैरिटी में कहां पढ़ा रहे हैं आप? अगर आप चैरिटी में नहीं पढ़ा रहे तो आपको क्यों देना है? और इतना झूठ, इतना झूठा बयान ये इन्होंने कहा है कि ये जो ना बिस्मिल्लाह शाह में 3 लाख रुपए किराया दे रहे, ये इसमें लिखा है। लेकिन मेरे पास जो एग्रीमेंट है वो 1 लाख रुपए है। 30,000 स्क्वायर फुट का ये जो है ना किराया 1 लाख रुपए है। और 3 लाख रुपए दे रहा हूं, 3 लाख रुपए में 2 लाख रुपए कहां चले गए? और किसको दिया आपने 2 लाख रुपए? किसको दे रहे हैं आप? एग्रीमेंट के मुताबिक 11 महीने का एग्रीमेंट है आपके पास। 1 लाख रुपए जो है ना 30,000 स्क्वायर फुट को 1 लाख रुपए आप किराया दे रहे हैं, ये एग्रीमेंट है मेरे पास। तो ये आपका कहना यह है कि 3 लाख रुपए दे रहे हो, कहां से दे रहे? 3 लाख रुपए किसको दे रहे? 3 लाख रुपए। अच्छा, 30,000 स्क्वायर फुट 1 लाख रुपए किराया माहाना, मार्केट रेट दे रहा हूं बोल रहे ना, ये माहाना 1 लाख रुपए किराए पे कितना ये हो रहा है मालूम है? कैलकुलेशन करें तो 3 रुपए 33 पैसे पर स्क्वायर फुट, 3 रुपए 33 पैसे पर स्क्वायर फुट कार्बन रोड की प्रॉपर्टी को। और मार्केट रेट देने की बात करते हैं आप, कहां मार्केट रेट कहां नहीं मिल रहा है हमें? 3 रुपए 33 पैसे मार्केट रेट है क्या पर स्क्वायर फुट पे? 1 लाख आप किराया दे रहे हैं 30,000 स्क्वायर फुट को। अच्छा, उसमें जो है ना एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर में इनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि बेनिफिशियरी ये है, बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए था, बेनिफिशियरी का वो नाम नहीं है उसमें। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है ना एडिशनल चार्जशीट ये कराए, उसमें जो है ना बेनिफिशियरी का नाम जो है ना इंक्लूड करा के इनके खिलाफ एफआईआर कराए फौरी तौर पर, वरना हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर आप जो काम नहीं कर रहे हैं उससे हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर बेनिफिशियरी का नाम होना जरूरी है एफआईआर में। 3 रुपए 33 पैसे, जरा अंदाजा लगाइए मार्केट रेट है कोई? 1 लाख रुपए को आप डिवाइड करिएगा 1 महीने में 30 डेज में, 3 रुपए 33 पैसे आ रहा है। और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं उनको किराया ही मार्केट रेट। वहां कम से कम किराया उसका जो है ना 5 से 7 लाख रुपए होना चाहिए। 1 लाख रुपए किराया हर जगह, आप क्यों ऐसे ये ले रहे? अब
इसकी मस्जिद है, नहीं बिस्मिल्लाह शाह की नहीं है, ये जो रोशन मस्जिद, मैसूर रोड की रोशन मस्जिद। रोशन मस्जिद जो है वहां आप 2 लाख रुपए किराया देने की बात कर रहे हैं, यह आपका बयान है। माहाना देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाह शाह ट्रस्ट को उनकी इमारत का किराया माहाना 3 लाख रुपए पाबंदी से अदा कर रहे हैं। 3 लाख रुपए की बात नहीं, 1 लाख रुपए का ये है आपका अग्रीमेंट है, तो 3 लाख कैसे दे रहे हैं आप? 2 लाख और किसको दे रहे हैं? कहां गए वो 2 लाख? सिर्फ 1 लाख मस्जिद के अकाउंट में जा रहा है, तो 2 लाख और कहां जा रहे हैं? किसको दे रहे हैं आप? ऑफ द रिकॉर्ड किसको जा रहा है? अंडर हैंड किसको जा रहा है वो पैसा? अगर आप दे रहे हैं तो इसका यह बताइए, अग्रीमेंट क्यों 1 लाख रुपए को है? सो 3 लाख जब आपको देना है तो अग्रीमेंट क्यों 1 लाख रुपए को है? और जो इसकी मस्जिद है रोशन मस्जिद, माहाना 2 लाख रुपए दे रहे हैं, पूरी बिल्डिंग का किराया 2 लाख रुपए। अब बाजू की एक बिल्डिंग है, उसमें 2 दुकान है। इत्तेफाक से आज मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूं। 18/20 का एक दुकान है, तीसरी बिल्डिंग वहां से, जो रोशन मस्जिद की बिल्डिंग है वहां से तीसरी बिल्डिंग, उसका किराया, उसका जो है ना डायमेंशन है 18/20, 360 स्क्वायर फुट। 360 स्क्वायर फुट का किराया कितना है मालूम है? वो अग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, इत्तेफाक से मैं नहीं ला पाया आज, नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। उसका 1,60,000 रुपए किराया है। 360 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग का, दुकान का किराया 1,60,000 रुपए, और यहां पूरी बिल्डिंग का किराया 2 लाख रुपए। ये मार्केट रेट है? तो जब मार्केट रेट की बात कर रहे हैं तो आप मार्केट रेट दीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है। आप बताइए, अगर मार्केट रेट दे रही है तो आप बताइएगा कहां से और किसको किराया जा रहा है। ये रोशन मस्जिद की कितनी है जगह, वो मतलब कितने स्क्वायर? पूरी बिल्डिंग है वो, अभी तक उसके डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिले हम ना। मैं इनके इसके पर कह रहा हूं, 2 लाख रुपए किराया बता रही है। इनके स्टेटमेंट में बात कर रहा हूं मैं आज, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बात कर रहा हूं। इनके स्टेटमेंट में देखिए, इन्होंने कहा है कि बताया कि शहर के मैसूर रोड पर वाक़िया रोशन मस्जिद कमेटी को उनकी इमारत का किराया माहाना 2 लाख रुपए पाबंदी से अदा कर रहे हैं। अब 2 लाख रुपए एक छोटे से दुकान का किराया 1,60,000 रुपए है, तो इस बिल्डिंग का किराया कितना होना चाहिए बताइए? वो भी मेन रोड पर है क्या? मेन रोड पे है ना, मेन रोड पे। वहां से तीसरी दुकान की बात कर रहा हूं मैं। अब वो मुझे ला के दिए थे, मैं इत्तेफाक से घर भूल आया, मैं वो डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट भी आपको बताता हूं। 1,60,000 रुपए 360 स्क्वायर फुट की दुकान का किराया। वो पत्ते तंबाकू की दुकान है, वो भी बताता हूं मैं आपको। बीड़ी का पता और पत्ते तंबाकू की दुकान रखा है वो, 1,60,000 रुपए किराया देता हूं। और पूरी बिल्डिंग का किराया कम से कम 10 लाख रुपए तो आना चाहिए हमें। अब रहा, इन्होंने कहा है कि 17 लाख रुपए मैं डीडी बना के रखा हूं, 27/7/2023 से डीडी मेरे पास है, 17 लाख रुपए दे रहा हूं। 17 लाख रुपए देने का ये नहीं है, 1,62,50,000 रुपए आपको देने हैं। 17 लाख क्यों देंगे आप? ये आपका है, आप ही का स्टेटमेंट है, ये आपने बताया है। 17 लाख रुपए मेरे पास, मैं चेक, ये वक्फ बोर्ड क्यों लेगा पैसा? आप पूरा पैसा देंगे तो तब लेगा ना वक्फ बोर्ड। 17 लाख रुपए का आप बता रहे हैं चेक। अगर वक्फ बोर्ड नहीं ले रहा है तो आप क्यों उसको ये कर रहे हैं? उसको आप पोस्ट भी कर सकते थे ना, रजिस्टर पोस्ट से भी भेज सकते थे ना। ड्रामा कर रहे हैं क्या यार? मेरे पास चेक बना है तो बना के रख लीजिए आप, ये आपका ये है। अगर कोई नहीं ले रहा है तो आप उसको पोस्ट से भी भेज सकते थे, क्यों नहीं भेजा? ड्रामा कब तक कर रहे हो? तो इसमें जो है ना, अब दोबारा जो है ना वहां काम जो कर रहे हैं आप, उसका कोई परमिशन नहीं है आपके पास।
कोई परमिशन नहीं है। ताहा की बिल्डिंग पे जो काम चल रहा है उसका कोई परमिशन नहीं है आपके पास। कल अगर कारपोरेशन वाले आके सारी बिल्डिंग ढा देंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि ऑलरेडी कारपोरेशन वाले जो है ना नोटिस इशू कर चुके हैं, ये लीजिएगा, कारपोरेशन वाले नोटिस इशू कर चुके हैं। अगर आके पूरी बिल्डिंग ढा देंगे कारपोरेशन वाले तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नुकसान किसका होगा? आपको परमिशन लेके बनाना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात आपको आज ये बताना चाहूंगा मैं कि सब अपनी जगह हैं बातें। जो आपकी इंस्टीट्यूशन चल रही है, आपके पास गौर तलब, जरा गौर से सुनिएगा, आपके पास सिर्फ 2 लाइसेंस हैं, बराबर है साहब? ये कारपोरेशन ने इशू किया है और 2 नोटिस गए हैं। तीसरी नोटिस पे डिमोलिशन आता है, 2 नोटिस के बाद तीसरी नोटिस पे डिमोलिशन आता है। सारी बिल्डिंग अगर डिमोलिश करे तो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी गलती से हमारी बिल्डिंग को खतरा है। सबसे ज्यादा बात जो है वो जो बताना है, आपके पास सिर्फ 2 कॉलेज चलाने के लाइसेंस है। पीयू कॉलेजेस का परमिशन आपके पास सिर्फ 2 या 3 किसी और का है कहते हुए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2 कॉलेज। अब 20 से ज्यादा कॉलेजेस किस बेसिस पे चला रहे हैं? कौन से, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बेसिस यू आर रनिंग मोर देन 20 कॉलेजेस इलीगली? जो बच्चे ये कल अगर पीयू बोर्ड आपको एक नोटिस देके जो है ना सारे कॉलेजेस से ये कह देगा कि कोई एडमिशन नहीं होगा, तो बच्चे जो एडमिट हुए हैं उनका क्या होगा? कहां जाना है बच्चे? वो कहां जाएंगे बच्चे? वो इलीगली आप चला रहे हैं, लीगली तो है नहीं है। लीगली है तो ले आइए आप अपने पास, कितने लाइसेंस है? जहां तक मुझे मालूम है, अभी तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, वो निकाल रहा हूं मैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। 3 लाइसेंस आपके पास है, 3 कॉलेजेस का परमिशन है। सो धड़े से आप हर जगह खोल रहे हैं लाइसेंस, कॉलेजेस खोल रहे हैं, पीयू कॉलेजेस। तो आपको परमिशन कहां से मिला है? कौन दिया है परमिशन? कल अगर कोई बात ऐसी हो गई जिसमें अगर अफिलिएशन विड्रॉ हो गया तो हमारे बच्चे जिनको आप झांसा दे रहे हैं ना पीयू के साथ साथ जो है ना नीट बोल के, वो बच्चे कहां जाएंगे? बच्चों के वालिदैन को चौकन्ना होना चाहिए। जब तक आपको यह मालूम नहीं है कि कॉलेज अफिलिएटेड है बोर्ड से, तब तक आपको बच्चों को वहां दाखिला देना नहीं चाहिए। हाँ, उस कॉलेज में अफिलिएशन है तो दीजिएगा। जहां अफिलिएशन नहीं है वहां आप बच्चों को अगर भर्ती कराएंगे तो नुकसान आपका होगा, बच्चों का होगा। बच्चों का साल जाया हो जाएगा वहां। बच्चों के इसके ऊपर जो है ना खेलने की कोशिश मत करिएगा। आप जो है ना, आपके पास परमिशन सिर्फ 2 या 3 कॉलेजेस का है, आप 20 कॉलेज चला रहे हैं। कहां से परमिशन आपके पास आया? कौन दे दिया आपको परमिशन? किस बेसिस पे आप चला रहे हैं? कल अगर बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन करेगा? कहां जाएंगे बच्चे? वो फिर सरकारी कॉलेज में जाना पड़ेगा उनके बच्चों को, क्योंकि सरकारी आ सकती है उनके रेस्क्यू के लिए और कोई नहीं आ सकता वहां। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? वही तो मैं पूछ रहा हूं। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट मेरे निकल रहे हैं, आ रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट, 2 चीजें आएंगे अगले बार जो है ना। अब जो है ना मेरे पास एक है, करोड़ों रुपए बच्चों के नाम ले आए हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑर्डर है ये, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है ये। करोड़ों रुपए इनको दिए गए हैं। वो पैसा कहां चले गया? वो स्कॉलरशिप का। अब 1 साल का मैं आप बताता हूं पूरा, मैं आपको 2014 से लेकर 2023 तक का मैं निकाल रहा हूं। कर्नाटक में 2 कॉलेजेस को दिए हैं। एक कर्नाटक
अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी 2014-15 में, अभी मैं आपकी जानकारी के लिए पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाए और ये पैसा कहां गया, कैसे ये हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी हो रही है, मैं सब आपको बताता हूं बाद में। 2014 में जो है ना अल्लामा एजुकेशन सोसाइटी, अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, ये है बीदर में, 1 करोड़ रुपया लिया 2014-15 में। किसका है सर? इन्हीं का है वो। इनके 2 इंस्टीट्यूशन हैं, एक शाहीन, एक अल्लामा शाहीन फाल्कन, एक अल्लामा एजुकेशन इकबाल एजुकेशन सोसाइटी। यहां 1 करोड़ रुपए इनको 2014 और 15 में मिला। उसके बाद फिर इसी सोसाइटी को 5,91,125 रुपए एक मिला, और यहां अल्लामी एजुकेशन सोसाइटी को 13 लाख मिले हैं। फिर इसी सोसाइटी को 50,30,000 मिला। है? ये जो है ना, ये सिर्फ जो है ना इसमें मिले हैं, और ये बाकी के भी आ गए मेरे पास, लेकिन और आना है। जब आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपसे बात करूंगा इस पे। ये पैसा जा कहां रहा है? पैसा किसको दिया है? गरीब बच्चों के लिए। आप मां बाप से फीस भी ले रहे हैं और सरकार से इमदाद भी ले रहे हैं, दोनों तरफ से आप फायदा उठा रहे हैं। है? क्यों? इसलिए जो है ना, अभी चंद दिनों में ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मिलूंगा, बताऊंगा कि ये कैसा, ये जो है ना धांधली हो रही है, कैसा घोटाला चल रहा है। करोड़ों रुपए, जहां तक मुझे मालूम हुआ है आज की तारीख में 25 से 30 करोड़ रुपए इनको मिले हैं 10 साल में, और उसका हिसाब किसी के पास भी नहीं है। कहां चला गया वो पैसा? मुझे ये भी मालूम है कि वो कई अकाउंटों में ट्रांसफर हो गए वो पैसे, इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ और है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है वो। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना इलीगली, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आप तो पैसा यहां देके जो है ना, बच्चों को पैसा लेके पढ़ाते थे, आप उनको रहने सहने की ये जो है ना गुंजाइश, इसके पैसा लेके करते थे, आप उसकी सहूलियत देते थे। लेकिन आपको मैं फ्री दिल्ली में जो है ना बोर्डिंग लॉजिंग का इंतजाम करने जा रहा हूं बहुत जल्द। शुक्रिया।